हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स अपने इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो अब फिलहाल टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मिशन 12th मैथ्स बोर्ड एग्जाम 2021, जिसमें हमारा चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस हैं जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मेनली हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्टूडेंट, मिशन 100% इन मैथ्स। क्लियर। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सभी के 100% मार्क्स बोर्ड में आए, उसी पर्पज से हमने ये सीरीज स्टार्ट की है स्टूडेंट। क्लियर। तो चलिए टॉपिक करते स्टार्ट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि हमने 2 वीडियो पहले फर्स्ट चैप्टर की बना चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 3, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्लियर। तो स्टूडेंट, आज ये जो चैप्टर है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वैसे आप जानते हो कि इसमें से हमारा कुछ टॉपिक कट चुका है और वो हमारा टॉपिक इसमें से कटा है ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी एक तो ग्राफ कटा है और दूसरा प्रॉपर्टीज कटी हैं, इसकी जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस बट दीज बिकम वन ऑन टू इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट, आप सभी जानते हो कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने 11th में पढ़े हैं वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे कैसे होते हैं, मैनी वन फंक्शंस होते हैं। क्लियर। इसका मतलब एक एलिमेंट की एक से ज्यादा प्री इमेजेस होती हैं। क्लियर। जैसे आपने सपोज देखा होगा स्टूडेंट कि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो इसका मतलब ये हमारे कैसे फंक्शन हो गए। तो 0 की जो इमेज है, 0 जो इमेज है वो किसकी है, 0 की भी इमेज है, पाई की भी इमेज है, 2 पाई की भी, 3 पाई की भी। तो ये क्या है हमारे फंक्शन, दे आर कॉल्ड द मैनी वन फंक्शन। बट इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वी कैन से द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड विद इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। यानी हम डोमेन को फिक्स कर देते हैं। क्लियर। करस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब एक चीज याद रखिएगा कि स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या है, दैट इज द साइन इनवर्स आर्क ऑफ द साइन फंक्शंस एंड वी कैन राइट इट साइन इनवर्स एक्स। ये आप सभी जानते हैं ऑलरेडी। क्लियर। बाकी सभी को भी हम कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज का याद रखिएगा स्टूडेंट कि हमारा जो साइन इनवर्स एक्स है वो साइन 1 साइन एक्स के इक्वल नहीं होगा। यानी साइन इनवर्स एक्स को हम साइन एक्स का होल इनवर्स नहीं लिख सकते स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। और ना ही हम इसको, जैसे आपने याद होगा कि साइन स्क्वायर एक्स अगर हमारा होता था तो हम इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देते थे। तो ऐसे ही अगर हमारा साइन इनवर्स एक्स है तो ये हमारा साइन एक्स का होल इनवर्स नहीं लिख सकते स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। बाकी सभी को भी इसी तरह से। अब एक चीज का याद रखिएगा, जैसा कि आपने पढ़ा था कि साइन पाई बाई 3 इक्वल टू √3/2 होता है। क्लियर। तो अगर मैं यहां से बात करूंगा स्टूडेंट कि साइन इधर अगर इसके साथ आ जाएगा तो साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा, π/3 आ जाता है। तो इट मीन्स जो हमारे इनवर्स फंक्शन होंगे दे आर कॉल्ड द एंगल्स। क्या है ये, एंगल्स। इट मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज एंगल्स। क्लियर। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू अगर हम ए लेते हैं तो इट मीन्स हमारी जो वैल्यू इसकी आएगी एक्स इक्वल टू साइन ए आता है। क्लियर। तो इसका मतलब अब यहां पे देखिए हमारा जब डिलीटेड हो गया, ग्राफ भी डिलीट हो गया, प्रॉपर्टीज भी हो गया। हालांकि आपको स्टूडेंट पता होगा कि इसमें आप कोशिश करें कि कुछ ना छोड़ें, पर फिर भी हम मेन टॉपिक ले रहे हैं जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें से मेनली 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता था जो कि अब इस बार के लिए डिलीट कर दिया है। क्लियर। तो चलिए, अगर हमारे टॉपिक डिलीट हो गए हैं तो हमारी ये जो टेबल है स्टूडेंट, ये टेबल हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो मैंने अभी बताया था कि जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम डोमेन को फिक्स कर देते हैं तो हमारे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 और ऑन 2 हो जाते हैं। क्लियर। तो आप जानते हो स्टूडेंट कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती थी
वो -1 से +1 लाई करती थी। क्लियर? तो अगर ये तो अब हमारी डोमेन होती है, रेंज होती थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, तो हमारे इनवर्स फंक्शन के लिए उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? दैट इज कॉल्ड द डोमेन। तो इनवर्स फंक्शन के लिए ये हमारी हो गई डोमेन, और डोमेन के बाद हमारी यहाँ पे जो रेंज आई -1 के लिए π/2 हो गया और 1 की वैल्यू के लिए π/2 हो गया। तो इट मीन्स जो हमारी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो कितनी वैल्यू आएगी? ये आपका हो गया -π/2 और ये वैल्यू होगी हमारी π/2। तो इसका मतलब साइन इनवर्स की जो रेंज होगी, वो प्रिंसिपल ब्रांच होगी, वो हमारी -π/2 से +π/2 यानी ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अगर आपको इसकी पूरी डिटेल लेनी है तो पूरी डिटेल की मैंने वीडियो डाली हुई है स्टूडेंट, उस वीडियो को एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, उसको जरूर सुन लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक शेयर कर दूंगा आपको। क्लियर? तो अब थोड़ा सा हम क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन लेने, बट इससे पहले कि हमें थोड़ा सा इसके बारे में हल्की सी नॉलेज हो जाए, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है? उसके बाद हमारी जो ये कॉस इनवर्स की है, तो कॉस इनवर्स की रेंज जो हमारी हो गई वो 0 to π हो जाएगी स्टूडेंट। क्लियर? 0 to π। टेन इनवर्स की डोमेन हमारी टोटल रियल नंबर है और रेंज हमारी -π/2 से +π/2 होगी। कॉट इनवर्स की डोमेन हमारी फिर से वही रियल नंबर, और ये हमारी 0 to π हो जाएगी। ये हमारी ओपन इंटरवल होगी और ये हमारी क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, बाहर आ गया है 0, तो ये हमारा 0 to π हो जाएगा। ठीक है? सेक इनवर्स की रेंज 0 to π -π/2, और ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स। तो ये आप इससे स्टूडेंट देख रहे हो कि साइन इनवर्स की रेंज, टेन इनवर्स की रेंज और कोसेक इनवर्स रेंज तीनों की सेम आएगी। इसी प्रकार हमारी कॉस इनवर्स की रेंज, कॉट इनवर्स की रेंज और सेक इनवर्स की जो रेंज है वो हमारी लगभग तीनों की सेम आएगी। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के केस में ये क्लोज इंटरवल होता है, और सेक और कोसेक इनवर्स के केस में भी क्लोज होता है, बट टेन और कॉट के केस में ये ओपन इंटरवल होता है। क्लियर? तो चलिए इसमें मेनली क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं इस बार, तो वो देखिए स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, बोर्ड में अभी तक नहीं आया हुआ है हालांकि ये, तो मैं पहले थोड़ा सा, क्योंकि इस बार हम बात कर रहे हैं सेशन 2021 के लिए, तो 2021 के लिए जो प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक इसमें से हटा दिया गया है स्टूडेंट, तो अब की बार इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। बोर्ड के क्वेश्चन भी लेंगे अभी, एक दो क्वेश्चन पहले मैं इसके आपको बता दूं थोड़ा सा। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स √x-1। तो स्टूडेंट ये आपको पता है कि √x-1 जो है, ये वैल्यू कब डिफाइन होगी? यानी जो अभी आपको बताई थी कि साइन इनवर्स x अगर है, तो यहां पे जो x की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक लाई करती है? -1 से +1 लाई करती है। ठीक है? तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो -1 से +1 लाई करेगी। क्लियर? क्योंकि ये साइन में इनवर्स में √x-1 दे रखा है। ठीक है? तो अब अगर मैं दोनों तरफ, क्योंकि देखिए अंडर है, अंडर रूट कैंसिल करना पड़ेगा तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो अगर मैं x-1 ले लूं तो आप जानते हो कि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी स्टूडेंट 0 से लेकर 1 तक। स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ तो -1 तो नेगेटिव आ ही नहीं सकती, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू अब 0 से लाई करेगी 1 तक। क्लियर? अब दोनों तरफ, सभी तरफ अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो 0 + 1 इज लेस देन इक्वल टू x-1 + 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 + 1। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू कितना? 2। तो इसका मतलब जो भी हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमारी डोमेन होगी। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू किस में आएगी? 1 से लेकर 2 तक। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू cos इनवर्स 2x - 1। अब देखिए स्टूडेंट, फिर से वही बात है कि यहाँ पे x की वैल्यू हमारी किस में लाई करेगी? -1 to +1, क्योंकि cos की भी डोमेन क्या होती है? -1 से 1 होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू के प्लेस पर कितना है? 2x - 1।
तो -1 टू +1, तो कितना हो जाएगा 2x -1 +1 लाइज बिटवीन -1 +1 और 1 +1, हमने 1 ऐड कर दिया। अब यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 2x लाइज बिटवीन, यहाँ तो 0 हो गया और ये 2 हो गया, 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, तो x लाइज बिटवीन 0 to 1। तो इसका मतलब हमारा जो x की वैल्यू आ गई कहाँ से कहाँ तक लाई कर दी है 0 to 1। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 4π/5। ये CBSE 2010 ऑल इंडिया में आया हुआ है। क्लियर? देखिए जरा ध्यान से। अब देखिए आपको पता है कि जो साइन की वैल्यू है, साइन इनवर्स साइन कितना होना चाहिए, ये यहां पे हमारा साइन x इक्वल टू x हो जाएगा। लेकिन कब होता है, ये तब होता है जब हमारा x किस में लाई करेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। लेकिन यहां तो 4π/5 है। अब 4π/5 तो हमारा इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो पहले हम इसको इस रेंज के बीच में लेके आएंगे। क्लियर? तो ये है हमारा साइन इनवर्स साइन 4π/5 इज इक्वल टू कितना लें, साइन इनवर्स 4π/5 को क्या लिख सकते हो अभी आप, ये लिख सकते हो π - π/5। क्लियर? लिख सकते हैं ऐसा। 4π/5 को पाई में से π/5 घटेगा, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4π/5 बचेगा। क्लियर? तो यहां पे कितना आया हमारा, ये साइन इनवर्स साइन और पाई माइनस थीटा। अब साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा साइन थीटा आ जाएगा, यानी साइन π/5 आ जाएगा। अब देखिए π/5 जो है हमारा इस रेंज में लाई कर रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी π/5। तो ये हो गया हमारा साइन इनवर्स साइन 4π/5 इक्वल टू π/5। और देखिए वो बिलोंग कर रहा हमारा -π/2 से +π/2 में। तो यह इसका मतलब ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई इसके लिए। क्लियर? अब चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा फाइंड द राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स। ये कॉस इनवर्स के लिए है। फिर से वही बात है कि कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो हमारी कितनी होती है, 0 to π होती है। क्लियर? तो यानी ये वैल्यू हमारी 0 to π के बीच में लाई होनी चाहिए, तब वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये भी 0 to π के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से भी हमें इसी रेंज में लाना पड़ेगा। पहले कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 7π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस कितना, इसको लिख सकते हैं 2π - 5π/6। देखिए जरा ध्यान से, 2π - 5π/6 को एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 2 जा 12π - 5π, तो 12π में से 5π गया, कितना बचा 7π/6। तो यही है नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब अब कॉस इनवर्स कॉस 2π - थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 2π - थीटा आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आप जानते हो कि फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस 5π/6 आ जाएगा, यानी कॉस 2π - थीटा होता है कितना, कॉस 2π - थीटा होता है हमारा कॉस थीटा। क्लियर? तो इसका मतलब अब देखिए 5π/6 0 to π में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम π/6 विच इज बिलोंग्स टू 0 to π। क्लियर? तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस वन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। क्लियर? तो यहाँ भी हमारा देखिए अब tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है हमारी कितना -π/2 से +π/2 बट इन ओपन इंटरवल, यानी ये इंक्लूड नहीं होगी। क्लियर? तो अब यहाँ tan इनवर्स tan
3π/4। अब देखिए स्टूडेंट, फिर से 3π/4 इस वैल्यू में लाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, फिर से उसी में कन्वर्ट करेंगे। तो tan इनवर्स 10, अब 3π/4 को पहले मैं ऐसे लिख सकता हूं π - π/4। क्लियर। अब tan इनवर्स 10π/4 का मतलब हो गया π - थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan, हमारा जो वैल्यू होती है tan π - थीटा इक्वल टू कितना होता है, -tan थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा -tan π/4। ठीक है। तो tan इनवर्स, अब माइनस साइन होगा तब तक तो ये कैंसिल नहीं होगा। एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा है, tan - थीटा इक्वल टू -tan थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan -π/4 लिख सकते हैं। अब देखिए जरा -π/4 इसमें लाई कर रहा है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो बस ये हमारा हो गया अब कितना, -π/4 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2। क्लियर। तो ये हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेलुएट sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो ये आपका देखिए स्टूडेंट ध्यान से, नॉर्मली सॉल्व करना है आपको। साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट आपको थोड़ा सा याद करा दूं मैंने, अगर नहीं देखी हो वीडियो आपने, तो उस वीडियो में साइन इनवर्स के केस में, tan इनवर्स के केस में और कोसेक इनवर्स के केस में, इसमें मैंने बताया था आपको दो चीज़ें होती हैं। एक बार ये जो वैल्यू अंदर आ रही है ये नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। पॉजिटिव वैल्यू है तो डायरेक्ट हम प्लस थीटा लेते हैं उसमें, नेगेटिव वैल्यू है तो डायरेक्ट माइनस थीटा लेते हैं। दूसरा केस मैंने बताया था आपको कॉस इनवर्स का, कॉट इनवर्स का और सेक इनवर्स का। इसमें भी या तो पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है डायरेक्ट या नेगेटिव वैल्यू आ सकती है। पॉजिटिव वैल्यू में हम डायरेक्ट प्लस थीटा ही लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। और नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम इसमें पाई माइनस थीटा लेते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है। तो इसमें हमारी जो वैल्यू आई ये आ गई हमारी कितनी, साइन π/3 माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस की वैल्यू आ रही है। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स 1/2 किस में लाई करता है, तो 1/2 लाई करता है हमारा किस में, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/6 की। लेकिन माइनस साइन आ रहा है तो माइनस के केस में माइनस थीटा लेते हैं, तो हमारा एक माइनस यहाँ हो गया और माइनस का वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, π/6। क्लियर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/6, तो ये हुआ हमारा साइन, एलसीएम कितना आया 6, तो 2π प्लस π, तो ये हमारी वैल्यू हो गई साइन 3π/6, तो 3 2 जा 6, तो ये वैल्यू हो गई हमारी साइन π/2। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, दैट इज 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यू इवैल्यूएट द फॉलोइंग दिस वन। वो भी पहले क्वेश्चन के जैसा ही आ गया लगभग। अब देखिए पहला है हमारा यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 2π/3 और प्लस साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। ठीक है। अब स्टूडेंट एक चीज देखिए यहाँ पे, जो मैंने आपको बताई थी कि साइन इनवर्स की जो रेंज है वो कितनी होती है, -π/2 से +π/2 होती है, और कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 to π होती है। अब देखिए कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है ये तो 0 to π में आ रही है हमारी, लेकिन साइन की जो वैल्यू है 2π/3 वो इस रेंज में नहीं आ रही है। तो कॉस की वैल्यू को तो हम डायरेक्ट रख देंगे स्टूडेंट, ये डायरेक्ट आ जाएगा 2π/3 प्लस इस रेंज को हमें, इस वैल्यू को इस रेंज में लेके आना है। तो ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स कितना, साइन 2π/3 को लिख सकते हो π - π/3
तो ये हुआ हमारा 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्योंकि साइन π/3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है। अब देखिए π/3 आ गया और π/3 हमारी साइन की इस रेंज में लाई करता है। तो ये हो गया हमारा 2π/3 प्लस π/3 आ जाएगा। तो ये होगा 2π/3 प्लस π/3 दैट इज 3π/3 और 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई। क्लियर। तो स्टूडेंट ये है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचने की आवश्यकता है स्टूडेंट। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि tan इनवर्स 1 है तो पॉजिटिव है, इसके प्लेस पर tan इनवर्स 1 किस में होता है, tan में, π/4 में, तो डायरेक्ट π/4 रख देंगे। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 किस में आ जाएगा, वो पाई माइनस थीटा आएगा, और पाई माइनस थीटा का मतलब 1/2 किस में होता है, 60 में, यानी π/3 में, तो इसको हम पाई माइनस π/3 लिख देंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा π/4 प्लस 2π/3, एलसीएम कितना आया हमारा 12, तो ये हो गया हमारा 3π प्लस 4 2 जा 8π, तो ये हमारा हो जाएगा 8 और 3 11π/12। क्लियर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो ये है हमारा बोर्ड में आया हुआ है 2014 में, 2014 में। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1। तो ये साइन इधर पहुंच जाएगा स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं π/2, क्योंकि π/2 में वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहाँ से कॉस इनवर्स x कितना आ जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। अब एक फॉर्मूला है, वैसे हमारे ये फॉर्मूले उसमें प्रॉपर्टीज में आते हैं, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहाँ से कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो इसका मतलब π/2 माइनस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो कॉस इनवर्स 1/5 आ जाएगा। तो ये है हमारा कॉस इनवर्स x इक्वल टू, तो इट मीन्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5। क्लियर। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है राइट द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स दिस वन। तो यहाँ पे भी देखिए रिवर्स में चलेंगे हम। tan इनवर्स कितना 2 साइन 2 कॉस इनवर्स √3/2। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट हमारा tan इनवर्स 2 साइन ऑफ 2 कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस इनवर्स √3/2 किस में होता है, √3/2 कॉस में होता है हमारा किसकी वैल्यू, कॉस √3/2 किस में होता है 30 में, और 30 का मतलब π/6। ठीक है, तो ये 2 से कट गया, 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 2 साइन π/3। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 2 और साइन π/3 यानी 60 की वैल्यू कितनी होगी, 60 की वैल्यू होगी हमारी √3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, दैट इज tan इनवर्स √3 हो गया। अब √3 किस में वैल्यू होती है, दैट इज अगेन 60, तो 60 का मतलब हो गया π/3। क्लियर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रूव दैट कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2 वेर एक्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई 4। देखिए कितनी बार आया हुआ है बोर्ड में स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां पे हम लेते हैं पहले कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए स्टूडेंट एक चीज यहां पे थोड़ा सा पहले कि 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस साइन एक्स को लिख सकते हैं, 1 का मतलब देखिए x है तो हाफ एंगल में लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा, इसको कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, या साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना। आप देखिए यहाँ पे यहाँ प्लस है या माइनस है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉट आ रहा ऊपर, कॉट का मतलब ऊपर कॉस बचना चाहिए हमारा, ठीक है ना। और कॉस कब बचेगा, जब साइन नेगेटिव आएगा, तो यानी ये वाला टॉपिक लेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, और इसी प्रकार कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन इसी प्रकार ये भी कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और माइनस कॉस एक्स बाई 2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई 2। तो यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल, यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। तो आ गया ना कॉट इनवर्स, तो एक्स किस में लाई कर रहा है हमारा, 0 टू पाई बाई 4 में, ठीक है ना। तो अगर x हमारा 0 टू पाई बाई 4 में लाई कर रहा है, तो x बाई 2 तो हमारा और भी बीच में आ जाएगा इसके, तो इसका मतलब दैट इज इक्वल टू x बाई 2। क्लियर। तो यही हमें प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और x की वैल्यू ये लाई करिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए जरा, टेन इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, फिर से वही बात आती है स्टूडेंट, कितना, टेन इनवर्स कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, कॉस को लिख सकते हो आप, देखिए 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, तो इसको कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपॉन में आ जाएगा वही जो अभी हमने लिखा था इससे पहले, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। या टेन इनवर्स, इसको लिख सकते हो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और अपॉन में कितना आएगा, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया, दैट इज टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब ऊपर नीचे दोनों में हम पहले लिख लेते हैं, चलिए, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ऊपर नीचे साइन एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो टेन इनवर्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई 2 से, सॉरी, कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस साइन अपॉन कॉस
10x/2 और अपॉन 1 माइनस 10x/2। अब देखिए इसमें 1 इंटू 10x/2 लिख सकते हो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये 10 इनवर्स 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है प्लस 10x/2 और अपॉन 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x/2। एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th में आपने 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो किसका फॉर्मूला हो गया ये हो गया हमारा 10 किसका π/4, पहले ये आया 10 इनवर्स ये वैल्यू हो गई हमारी 10 इनवर्स और ये आ जाएगा 10 π/4 प्लस x/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि x जो है हमारा इसके बीच में लाई कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब हम π/4 प्लस x/2 को देखेंगे यानी x जो हमारा है वो किस में लाई कर रहा है -3 π/2 से π/2 के बीच में, तो x/2 किस में हो जाएगा 3 π/4 से π/4। ठीक है। और अगर मैं इसमें x/2 π/4 और ऐड कर देता हूँ तो -3 π/4 प्लस π/4 लाइज बिटवीन x/2 प्लस π/4 लाइज बिटवीन π/4 प्लस π/4। तो देखिए ये π/4 प्लस π/4 कितना हो गया π/2 और ये x प्लस π/4 हो गया और ये 3 π/4 और प्लस π/4 तो -2 π/4 यानी -π/2 आ जाएगा। तो x/2 प्लस π/4 आ गई हमारी 10 की रेंज नहीं आ गई। क्लियर। और देखिए इक्वल टू नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू साइन हट जाएगा। क्लियर, यानी ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब ये हमारी इसकी वैल्यू में लाई कर रहा है, तो दैट इज इक्वल टू π/4 प्लस x/2। तो दिस इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट। तो ये थे हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड में और बहुत कुछ है वैसे तो, लेकिन 2020-21 के लिए थोड़ा सा टॉपिक अब की बार डिलीट कर रिड्यूस कर दिया इसमें से। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर फिर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस, बोर्ड के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा मैट्रिक्स। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।